हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 1 बहुपद का जो बचा हुआ भाग है। जैसा कि पहला और दूसरा वीडियो में जो है हम लोग क्या किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लिए थे। इस वीडियो में जो है हम लोग जो बचे हुए दो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2 के 4 और 5 को हल करेंगे। फिर उसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है बहुपदों का गुणनखंडन जो है हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसको कैसे हल करो। तो देखो क्या बोल रहा है, जब किसी बहुपद f(x) को x² माइनस 9 से भाग दिया जाता है तब 3x धन 2 शेषफल बचता है। जब इसी बहुपद को x माइनस 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। तो देखो जब इस तरीके का प्रश्न दिया होगा ना, तो इसको क्या करना, देखो किससे भाग दिया जा रहा है, पहले भाग दिया जा रहा है x² माइनस 9 से। ठीक है, किसी बहुपद को भाग दिया जा रहा है तो शेषफल बचता है 3x धन 2। मतलब मैं इसको चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो इस 9 के जगह 3 की घात 2 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। अब ये देखो ये किसका फॉर्मूला है, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, इससे भाग दिया गया तो शेषफल कितना बचा था, 3x धन 2 बचा था। अब बोल रहा है जब इसी से एक अकेले बहुपद x माइनस 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। तो शेषफल प्रमेय याद करो। ठीक है, तो किससे भाग देना है हमको, x माइनस 3 से। तो इससे भाग देना है तो हम लोग इसको तुलना किससे कर देंगे, 0 से कर देंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला जो शेषफल बचा था उसी में रख देंगे। अतः x माइनस 3 से भाग देने पर वैसी कथन लिखना, शेषफल बराबर कितना होगा, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ 3 और यहाँ 2। तो 3 तिया 9, 9 और 2 11। तो जब x माइनस 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल जो आएगा वो आएगा 11। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, उसी तरीके का है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है। पांचवा देखो, जब किसी बहुपद को x² माइनस 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x धन 3 है। जब इसी बहुपद को x धन 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल कितना होगा। तो देखो पहले किससे भाग दिया गया था, पहले भाग दिया गया था x² माइनस 16 से। इस x² माइनस 16 को ऐसे लिख सकते हैं का, x² माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये भी फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और इंटू a प्लस बी का। इससे भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना बच रहा था, 5x धन 3। अभी किससे भाग देना है, अभी हमको देना है x धन 4 से। तो x धन 4 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से -4 आएगा। ठीक है, x का मान आएगा -4। अब -4 कहाँ रख देंगे, जो इससे पहले वाला शेषफल था, तो वहां पर रखेंगे 5 गुणित -4 धन 3। यहाँ पर रख देंगे, कथन लिख लेना ना आप। तो 5 चौक 20, -20 आया, -20 धन 3। तो -20, 20 रुपए किसी को देना था, 3 रुपए उसको दे दिए, कितना देना बचेगा, 17 रुपए देना बचेगा। तो ये हो गया हमारा उत्तर, -17 जो है वो दूसरे का उत्तर है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, देखो बहुपदों का गुणनखंडन। कि बहुपद जो होते हैं उनका गुणनखंड जो है हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो देखो एक तो तरीका है पहला, उभयनिष्ठ निकाल के करते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, उभयनिष्ठ। जैसे उदाहरण 16, उदाहरण 16 जो है, देखो मैं उसको समझाता हूँ। उदाहरण 16 में क्या दिया है, इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड मतलब क्या करना है, उनको गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे मैं 12 को गुणनखंड के रूप में लिखूं बोलूंगा तो आप कैसे लिख सकते हो, 1 गुणित 12, 2 गुणित 6, 3 गुणित 4, 4 गुणित 3, 6 गुणित 2, ऐसे लिख सकते हो ना। तो उसी तरीके से अभी हम लोग को नंबर को ना लिखकर हमको किसको लिखना है, अभी बहुपदों को लिखना है। तो देखो 12x धन 4x की घात में 2। अब देखो उभयनिष्ठ क्या निकल सकता है, क्या 12 4 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ से 4 निकल जाएगा क्योंकि 12 उसके पहाड़े में आता है। तो एक यहाँ एक x है, यहाँ 2 है, तो एक तो कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर 12 था, 4 निकल गया, तो ये मत सोचना कि यहाँ 8 बचेगा, गुणा हो रहा है। तो 4 में कितना गुणा करें कि 12 हो जाए, तो 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3। और एक x था, एक x तो निकल गया। ठीक है, यहाँ से ये 4 निकल गया और 2x था, 2x में से एक x निकल गया, तो 1 बचेगा। तो देखो ये गुणनखंड हुआ कि नहीं, ये एक अलग है और ये एक अलग है। इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ निकालना। ठीक है,
समझ में आ गया। उसी तरीके से उदाहरण 17 में देखो तीनों से a उभयनिष्ठ निकाला है। उदाहरण 18 में देखो क्या निकाला है, 2x उभयनिष्ठ निकाला है। तो एक तरीका तो उभयनिष्ठ निकालने का हो गया, गुणनखंड बनाने का। दूसरा है देखो सर्व समीकरणों का उपयोग करके, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखो मैं 3 सर्व समीकरण यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसको आप पहले भी पढ़े होंगे छोटे छोटे कक्षाओं में। जैसे पहला सर्व समीकरण है a धन b की घात में 2। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस है देखो, तो यहाँ तीनों जगह प्लस। दूसरा सर्व समीकरण होता है a माइनस b की घात में 2। इसका मान होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा मत बोलना कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर। कोई बात नहीं, इसको आगे लिख दिया, मैं इसको पीछे लिख दिया, ठीक है। उससे डरने वाली बात नहीं है। यही छोटी छोटी चीज देख के हम लोग डर जाते हैं कि अरे हम तो ऐसा पढ़े थे लेकिन यहाँ ऐसा लिख दिए। मैथ्स में जो है अगर आपको प्लस माइनस गुणा भाग अगर आता है ना, तो सब चीज कर सकते हो, सब सही है, ठीक है। बस ऑपरेशन सही होना चाहिए, मतलब संक्रियाएं सही होनी चाहिए। एक और होता है सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मान होता है a माइनस बी गुणित a धन b। तो इन तीनों का जो है हम लोग क्या करेंगे, इस सर्व समीकरण वाले विधि में जो है इन तीनों का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखते हैं, एक आपको उदाहरण देखें, यहाँ पर दिया है करके देखें, ठीक है। करके देखें का फर्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्या दिया है देखो, पहला दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड कीजिए। तो दिया गया है, करके लिख लेना आप लोग कथन एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसको मैं चाहूं तो दूसरे रूप में बदल कर कैसा लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की घात में 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये किसके जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर कोष्टक लगाना और चूकी लगाना, और चूकी लगाकर यहाँ पर लिखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ऐसा लिखोगे, ठीक है। फिर ए के जगह x है, b के जगह 4 है, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया, देखो गुणा के रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 4x की घात में 2 माइनस 20x धन 25 का जो है गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड हमको करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसका गुणनखंड। अब इसको जो है हमको तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब तोड़ते कैसे हैं, अब उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, बीच वाले पद का क्या करना, उसको तोड़ना। तो 4x स्क्वायर माइनस 20x धन 25 ये हमको दिया हुआ है। अब देखो बड़ा ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर जो है वो गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मतलब इसके सामने कौन है, 4, और इसके सामने चिन्ह कौन सा है, धन। तो धन 4 मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, धन 4, ठीक है। उसके बाद आखिरी वाला पद कितना है, देखो आखिरी वाला पद है 25 और उसके सामने भी कौन सा चिन्ह है, धन। तो चिन्हों का ध्यान रखना, इन दोनों का गुणा करो। इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, प्लस 100 आएगा, 100 आएगा, 25 चौके 100। अब इस 100 को आपको क्या करना है, दो भागों में ऐसे तोड़ना है, इस 100 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जिनको जोड़ने से ये बीच वाला पद मिले। बीच वाला मतलब x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, -20। तो 100 को दो भाग में ऐसा तोड़ो कि जिसको जो है जोड़ने से -20 मिले और गुणा करने से +100 मिले। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो 100 को तोड़ते जाओ, 1 गुणित 100 करेंगे तो नहीं होगा, 2 गुणित 50 करेंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग 2 गुणित 50 करेंगे तो देखो 100 तो आ जाएगा, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि 100 मिल गया। लेकिन इन दोनों को जोड़ने से क्या -20 आ रहा है, नहीं। और देखते जाते हैं, 5 गुणित क्या करते हैं, 20 करते हैं। तो जब 5 गुणित 20 करेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनखंड तो 100 मिल जाएगा लेकिन जोड़ने से -20 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 6 तो जाता है नहीं, 10 10 दहम करके देखते हैं, ठीक है। 10 गुणित 10, तो 10 दहम कितना होता है, 100। तो ये तो 100 आ गया, लेकिन अब इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 आ गया, तो देखो ये वाला हमारा सही है। लेकिन +20 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जोड़ने से -20 आना चाहिए। तो देखो -20 कैसे आएगा, तो मैं 100 को क्या करूंगा, पहले तोड़ूंगा -10 में, फिर उसको दूसरा वाला भाग को भी किस में तोड़ूंगा, -10 में। -10 और -10 को जोड़ो कितना होगा, -20 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या हो रहा है, -20 आ रहा है कि नहीं।
10 रुपए उधारी था, 10 रुपए और उधारी हो गया, तो टोटल उधारी कितना हो गया? 20 रुपए। इन दोनों को गुणा करके देखो तो -10 गुणित -10 करोगे तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस। 10 दाम कितना होता है? 100। तो दोनों परिस्थितियां सही हो गई कि नहीं? मैंने बोला था कि गुणा करने से +100 आना चाहिए और जोड़ने से -20 आना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं? -10 और -10 है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से तोड़ना है आपको। तो 4x² माइनस 10x माइनस 10x धन 25। पहले अब देखो, पहले 2 से क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है? तो पहले 2 से जो है 4 तो नहीं निकल सकता, क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 2 तो आता है, 2 निकलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1x तो उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो 2x हमने यहाँ से उभयनिष्ठ लिया। 2 हमने जब लिया तो यहाँ कितना है? 4। तो 4 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 दूने 4। यहाँ x की घात 2 था, मतलब 2x था, 1x निकल गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 1x बचेगा। अब 10 में से 2 निकल गया है, तो यहाँ पर हम लोग कितना नंबर रखेंगे जिससे गुणा करने से 10 हो जाए? तो यहाँ आ जाएगा -5। तो 2 पंचे 10, x तो निकल गया है। ठीक है। तो पहले 2 से उभयनिष्ठ निकला 2x। अब आपको इन लास्ट के 2 नंबर से भी आपको क्या करना है? ऐसा नंबर उभयनिष्ठ निकालना है जिससे उभयनिष्ठ निकालने के बाद पहले के जो उभयनिष्ठ निकाले हैं तो उसमें ब्रैकेट में जो बचा है वही सेम चीज इन दोनों को निकालने से भी बचे। तो देखो, यहाँ तो x है, लेकिन यहाँ x नहीं है, मतलब x वाला पद नहीं निकल सकता। यहाँ देखो 5 निकल सकता है यहाँ से, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 पच्छे 25। लेकिन अब प्लस निकलेगा कि माइनस निकलेगा? तो यहाँ बीच में क्या है? देखो माइनस, और इस 25 के सामने क्या है? प्लस। तो प्लस को माइनस कैसे बनाओगे? तो माइनस बाहर निकाल के। तो यहाँ से क्या करोगे? -5 बाहर निकाले, -5 निकल गया, उसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, x तो अपने साथ ही रहेगा। अब 25 है, 25 में से 5 निकल गया, तो यहाँ कितना नंबर का गुणा करेंगे जिससे +25 हो जाए? तो माइनस पहले से ही है, माइनस को प्लस बनाने के लिए यहाँ कितना करना पड़ेगा? -5। एक और बार देखते हैं। पहले 2 से हमने उभयनिष्ठ निकाला, नंबर निकाला हमने 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 10 भी आता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो हमने 1x निकाला, तो यहाँ कितना बच गया? 2x - 5। अब इन लास्ट के 2 नंबर से भी हमको क्या करना है? ऐसा चीज बाहर निकालना है जिससे पहले वाले में बाहर निकालने के बाद जो बचा है ना, वही चीज यहाँ भी बचे। तो दोनों में देखो, यहाँ एक में x है, दूसरे में x नहीं है, तो x तो निकलने का चांस ही नहीं है, लेकिन नंबर है। 10 भी 5 के पहाड़े में आता है, 25 भी 5 के पहाड़े में आता है। तो हमने यहाँ से क्या किया? 5 बाहर निकाला। ठीक है। 5 बाहर निकाला। अब हमको ये डिसाइड करना था कि +5 बाहर निकाले कि -5 निकालें। तो देखो, 2x के सामने प्लस है और 5 के सामने माइनस है। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, उल्टा। तो जब उल्टा है तो उसको, अगर इसको प्लस बनाना है और इसको माइनस बनाना है, तो कोष्ठक से माइनस बाहर निकाल लो। मैंने बताया था कि जब भी आप कोष्ठक के अंदर माइनस को डालोगे या उसके बाहर माइनस निकालोगे तो हमेशा चिन्हें बदल जाती हैं। अब फिर देखो, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो दोनों ब्रैकेट में उभयनिष्ठ क्या है? देखो 2x - 5 है, दोनों ब्रैकेट में है, तो ये बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ क्या बच रहा है? गुणा करके यहाँ लिख देंगे 2x, और यहाँ क्या बच रहा है? -5। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2x - 5, 2x - 5, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं और भी प्रश्नों को जो है हल करते हैं। आप उदाहरण वैसे देख लेना, जैसे यहाँ पर बताया देखो कि जैसे ये देखो उदाहरण नंबर 20। बहुपद 6x की घात 2 -5x - 6 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, ये जो द्विघाती समीकरण है ना, तो द्विघाती समीकरण का जो है व्यापक रूप क्या होता है पता है? व्यापक रूप होता है ax² धन bx धन c। जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, और जो स्थिरांक बचता है उसको c बोलते हैं। तो ये जो है इसी से तुलना किया है। देखो, जो दिया गया बहुपद है उसकी तुलना इससे करेंगे, तो यहाँ x स्क्वायर के सामने a है, यहाँ x स्क्वायर के सामने 6 है। फिर उसके बाद x के सामने यहाँ प्लस b है, यहाँ x के सामने -5 है, तो b की वैल्यू -5 आ गई। फिर प्लस c है, तो यहाँ क्या बचा? -6। तो चिन्हों के साथ जो इसने तुलना किया। ठीक है। अब ये तरीका भी अपना सकते हो, या मैं जो तरीका बता रहा हूँ ABC को छोड़ो, आप ऐसे बनाना। इसको देखो, प्रश्न दिया है हमको 6x की घात 2 -5x - 6। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला वाला जो संख्या है x स्क्वायर का गुणांक, वो चिन्ह के साथ लिखना है। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 6,
और वो भी है +6। आखिरी वाला पद कितना है -6। तो इन दोनों का हमको क्या करना है, -6 और +6 का गुणा करना है। तो 6 छक्के 36, प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ये। ठीक है, चलो -36, -36 को दो टुकड़ा में ऐसा तोड़ो कि जिसको गुणा करने से -36 आए लेकिन जोड़ने से -5 आए, क्योंकि जोड़ने से बीच वाला पद आना चाहिए। एक और बार, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक और आखिरी वाले पदों को चिन्ह के साथ लोगे और गुणा करोगे तो जो गुणा करने से जो आया है गुणनखंड, उसको क्या करोगे, उसको दो टुकड़ों में ऐसा तोड़ोगे कि जिसको गुणा करने से -36 मिले और जोड़ने से -5 मिले। तो देखो, तो पहले तो वो दो संख्या जोड़ो, तो 36 को क्या क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इन 36 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे, 9 चौक 36, 36 आ गया और इन दोनों का अंतर भी क्या है, 5 है। ठीक है, 8 चौक 32 कर सकते थे, लेकिन वो तो 36 हो नहीं रहा है। ठीक है, और 36 कैसे कर सकते थे, 12 या 36 भी कर सकते थे, लेकिन वो दोनों को जोड़ने से जो है, या उन दोनों का अंतर 5 नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सी संख्या है, माइनस चाहिए। ठीक है, तो अब मैं 9 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, क्योंकि इन दोनों को मैं जब जोड़ूंगा, -9 मतलब 9 रुपए उधारी है, उसमें से 4 रुपए उधारी चली गई, तो मेरे पास कितना बचेगा, -5 बचेगा कि नहीं। तो 4 और 9, -9 ऐसे दो संख्या हैं जिनको गुणा करने से -36 आएगा और जिनको जोड़ने से -5 आएगा। आ रहा है कि नहीं, देखो, तो यही हमारे क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे ऐसे। तो 6x की घात में 2 -9x धन 4x -6। अब देखो, इन दोनों से उभयनिष्ठ क्या है, दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं और x भी है। तो यहाँ पर जब 6x बनाना होगा तो यहाँ तो 2x था, 1 निकल गया, 3 निकल गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। अब इन दोनों में से हमको ऐसा चीज उभयनिष्ठ निकालना जिससे निकालने से यहाँ भी वही चीज मिले। तो यहाँ पर देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब हमको प्लस निकालना पड़ेगा और यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, 2। तो 2x -3। अब देखो दोनों से फिर से उभयनिष्ठ क्या है, 2x -3 और बचा क्या, 3x धन 2। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड जो है टूट गया। ठीक है, जब 3-4 बार इसका अभ्यास करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, प्रश्न देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसमें टूटेगा, ये इसमें टूटेगा करके। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रश्नवाली पे। ठीक है, प्रश्नवाली 3 पे। देखो प्रश्नवाली 3 में 12 क्वेश्चन है। इसमें हमें हर क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, पहले तो एक क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा, दूसरा आप बनाना, तीसरा आप बनाना, चौथा भी आप बनाना, पांचवा में बताऊंगा। ठीक है, एक छठवां भी मैं बताऊंगा, छठवां हो गया, उसके बाद जो है सातवां बना सकते हो, आठवां भी बना सकते हो, नौवां भी बना सकते हो, 10वां भी बना सकते हो, 11वां बताऊंगा और 12वां। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो है मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग बनाना। और अगर प्रश्न नहीं बनेंगे तो मेरे को जो है नीचे जो है पढ़ते समय कमेंट कर देना कि सर प्रश्नावली 3 का ये प्रश्न नहीं बना, तो मैं उसको हल करके आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को बनाएंगे तो वीडियो का लंबाई तो 2-3 घंटे हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं सब चीज मैं करूंगा तो आप कैसे सीखोगे। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, करना आपको है, तभी तो सीखोगे। तो देखो x² -3x -4। अब देखो x² का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1, तो उसको यहाँ पर लिखो +1। आखिरी वाला पद कितना है, -4 चिन्ह के साथ, तो इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा, -4। अब -4 को दो भागों में ऐसा तोड़ो कि जिसको गुणा करने से -4 आए और जोड़ने से -3 आए, तो वो क्या होगा, तो देख लो, तो वो होगा -4 और धन 1। इन दोनों को गुणा करो, -4 गुणित 1 तो -4 ही आएगा, और -4 और धन 1 करोगे तो कितना आएगा, -3 आएगा कि नहीं। तो ये -4 और 1 में क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, ये मेरे को कैसे पता चल गया, क्योंकि मेरे को अभ्यास है। ठीक है, जब आप बार बार क्वेश्चन अभ्यास करोगे, उदाहरण के क्वेश्चन देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसमें टूटेगा, ये इसमें टूटेगा करके। ठीक है, बस करना क्या है, x² का गुणांक जो है उसको और आखिरी वाला जो पद है चिन्हों के साथ गुणा करना, और गुणा करने के बाद जो आया उसको दो भागों में ऐसा तोड़ना कि जोड़ने से बीच वाला पद मिले और गुणा करने से जो ये आया है वही मिले। ठीक है, अब देखो पहले दो से क्या उभयनिष्ठ है, तो यहाँ तो 1 है, यहाँ 4 है, तो उभयनिष्ठ तो नंबर नहीं निकल सकता। ठीक है, यहाँ x की घात 2, यहाँ 1x है, तो 1x तो बाहर निकल सकता है, तो 1x बाहर निकलेगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है,
अब इन दोनों में से हम लोग ऐसा क्या नंबर बाहर निकाले जिससे जो यहाँ पर बचा है कोष्ठक में वही चीज यहाँ बचे। तो दोनों में तो कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं एक के अलावा, और उसमें भी प्लस एक निकालेंगे कि माइनस एक, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो यहाँ एक्स के सामने प्लस है, यहाँ भी एक्स के सामने प्लस है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? +1 बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगा x - 4। तो ये क्या हो जाएगा? देखो x - 4 और बचा क्या? x धन 1। तो ये हो गया गुणनखंड में टूट गया ये। ठीक है, समझ में आ गया? चलो पहला प्रश्न जो है हमारा हो गया। उसके बाद मैं बताऊंगा, बोला था क्वेश्चन नंबर 5वां को। ठीक है, 5वां देखो क्या है, टी के रूप में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टी के दे वाई के दे किसी भी रूप में दे, 4t, ठीक है, -21। अब देखो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1, आखिरी पद क्या है? -21। इन दोनों को गुणा करो कितना आएगा? -21 आएगा। अब -21 को दो भागों में हमको ऐसा तोड़ना है कि जिसको जोड़ने से -4 आए और गुणा करने से जो है 21 आए। तो देखो 21 किसके किसके पहाड़ा में आता है देखते जाओ। ठीक है, तो 7 या 21 होता है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ ना। अब 7 या 21, इन दोनों को गुणा करने से कितना आ जाएगा? 21। लेकिन हमको चाहिए क्या? -21। तो या तो -7 के साथ लगेगा या तो -3 के साथ लगेगा। अगर मैं 7 के साथ माइनस लगाता हूं तो -7 धन 3 करने से -4 आ जाएगा, और अगर मैं 3 माइनस के सामने लगाता हूं तो 7 में से 3 जाएगा तो +4 बचेगा। जबकि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को ऐसा तोड़ना कि जिसको जोड़ने से बीच वाला पद मिले। 3 के सामने माइनस लगाएंगे तो +4 मिल जाएगा, जबकि हमको -4 चाहिए, तो माइनस चाहिए तो बड़े संख्या के सामने लगाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, -7 रुपए किसी को देना था, 3 रुपए दे दिए, कितना देना बचेगा? 4 रुपए बचेगा, मतलब -4। इन दोनों को गुणा करके देखो 21 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये टूटेगा टी स्क्वायर -7t धन 3t -21। ठीक है, अब देखो दोनों से क्या उभयनिष्ठ निकलेगा? टी निकलेगा। ठीक है, दोनों से टी उभयनिष्ठ निकल गया, तो टी, क्योंकि कुछ और नहीं निकल सकता, तो यहाँ 2t था, 2t में से 1t निकल गया, 7t के साथ t था वो निकल गया, तो यहाँ 7 बचा। ठीक है, तो t -7 बच गया। ठीक है, ये क्या है? कुछ नहीं है, t -7 बचा। इन दोनों से क्या चीज बाहर निकल सकता है? देखो इन दोनों से बाहर निकल सकता है, ऐसा नंबर बाहर निकालो जिससे जो यहाँ बचा है सेम चीज यहाँ भी बचे। यहाँ हमने क्या निकाला था? t को बाहर निकाला था ना, वो बड़ा सा बन गया था, ये t को हमने बाहर निकाला था। तो यहाँ से बाहर निकलेगा 3, वो भी धन में, क्योंकि यहाँ t के सामने धन है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 7 या 21। तो देखो क्या क्या बच गया? इन दोनों कोष्ठक से फिर से क्या है? t -7 फिर से बाहर निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया? t धन 3, t धन 3। समझ में आ गया? तो t -7 और t धन 3 हो गया। चलो अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। ठीक है, प्रश्न 6 देखो क्या बोल रहा है? -y की घात में 2 प्लस 35y धन 156। ठीक है, अब देखो अभी y के रूप में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। y स्क्वायर का गुणांक कितना है? -1, आखिरी पद कितना है? 156। ठीक है, 156, इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा? 156 गुणित -1 करने से -156। अब इस -156 को हमको दो पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि जिसको जोड़ने से हमको कितना मिले? +35 मिले, और गुणा करने से कितना मिले? -156 मिले। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, तो 56 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? देखो, तो इसके लिए एक तरीका ऐसा भी होता है, जैसे पहले के क्वेश्चन तो इजी थे, 7 या 21, 4 या 12, लेकिन जब नहीं बने ना तो इसका क्या करना, जैसे छोटे क्लासेस में करते थे ना, लघुत्तम निकालने का तरीका, उससे करते जाना। ठीक है, जैसे 2, पहले तो 2 से जाएगा ये, तो 7 दूने 14 और ये 78 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूने 6, 9 दूने 18, फिर 3 से जाएगा 13 तिया 39, फिर 1 से जाएगा और ये हो जाएगा 13। अब देखो ये क्या कैसे कैसे जो है टूटेगा कि जिसको जोड़ने से ये 35 मिले। ठीक है, तो देखो 2 दूने 4, 4 तिया 12, ये तीनों को गुणा करने से 12 मिल रहा है। अगर इन तीनों को एक मान ले और 13 को अलग मान ले तो 12 धन 13 कितना होगा? 12 धन 13 हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको तो 35 चाहिए, तो 35 चाहिए, तो कुछ और देखते हैं किससे किससे टूटेगा ये।
13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, 26 और 26 नहीं हो जाएगा, 13 तिया 39 करते हैं और 2 दूनी 4 करते हैं। हाँ ये देखो 13 तिया इन दोनों को करेंगे तो 13 तिया 39 और 2 दूनी 4, 39 और 4 में अंतर कितने का है, 35 का है कि नहीं, तो अंतर हमको मिल गया। अब प्लस माइनस हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखो किसमें किसमें टूटेगा, ये टूटेगा, एक तो इसका गुणनखंड होगा 39 और दूसरा होगा 4। अब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, और बीच वाला नंबर बता देगा। बीच वाला नंबर क्या है 35, तो बड़े संख्या के सामने प्लस होगा और माइनस किसके सामने लगेगा, 4 के सामने। अब दोनों को गुणा करके देख लो, 39 चौके 156 होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस वाई की घात में 2, 35 को हम लोग क्या लिखेंगे, धन 39 वाई। अच्छा सिर्फ संख्या को मत लिख देना ना कि बीच वाला ऐसे टूट रहा था यहाँ पर लिख देंगे करके, जैसे मैं बताना भूल जा रहा था, जैसे यहाँ पर 3 और 7 में टूटा था तो 7 में टी भी आएगा ना, ठीक है। ये वाई जैसे आया ना यहाँ पे, उसी तरीके से वहां भी आएगा, -4 वाई धन 156। जहां पर जिस रूप में दिया होगा, जैसे टी दिया होगा तो इसके साथ टी लगा लेना, जो एक्स दिया होगा तो इसके साथ एक्स लगा लेना। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, यहाँ 39, यहाँ एक कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक है और यहाँ 39 है, तो मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ माइनस और मैं यहाँ से निकालता हूँ वाई। जब मैं माइनस वाई निकालूंगा तो जब भी ब्रैकेट से माइनस निकलता है चिन्ह बदल जाती है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, पहले वाई 2 था, एक मैंने निकाल दिया, वाई के साथ माइनस भी निकाल दिया तो प्लस वाई बचा। यहाँ से मैंने वाई निकाला और माइनस निकाला, तो माइनस जब भी निकालूंगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा -39, ठीक है। इन दोनों से ऐसा क्या चीज में बाहर निकालो जिससे ये सेम चीज बचे, तो यहाँ पर क्या है देखो प्लस वाई, लेकिन यहाँ कितना है -4, मतलब -4 अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा प्लस वाई। अब जब मैं माइनस निकाला हूं तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कितना से गुणा करें 4 को कि 156 हो जाए, तो 39 से करेंगे। तो देखो यहाँ जितना बचा यहाँ भी सेम बच गया, तो हमारे पास क्या बचा, वाई -39, ये एक गुणनखंड हुआ और दूसरा कितना हुआ -y -4। आप चाहो तो आगे फिर से इन दोनों से जो है -4 फिर से बाहर निकाल सकते हो, तो y -39 गुणित -y -4, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। समझ में आए, ठीक है। एक और बार देखो, वाई स्क्वायर का गुणांक -1 था, आखिरी वाला पद 156 था, दोनों को गुणा किए -156 आए। -156 किसमें किसमें टूटेगा नहीं पता था, तो हमने लघुत्तम लिया और इसमें देखते गए 2 नंबर को लेकर 3 नंबर को लेकर, तो फिर हमको पता चला कि 13 तिया 39 और 2 दूने 4 का अंतर कितना है, 35 होता है। अब डिसाइड करना था किसको माइनस बनाना है किसको प्लस बनाना है, तो बीच वाले पद को देखे, बीच वाले पद में ये क्या था, प्लस था, तो बड़े संख्या को हमने प्लस ले लिया। फिर उसके बाद हमने उभयनिष्ठ निकाला, तो पहले दो में कुछ उभयनिष्ठ नहीं था, एक उभयनिष्ठ था और वाई था, तो हम लोग यहाँ पर माइनस नहीं देखना चाहते, यहाँ प्लस देखना चाहते हैं, तो हमने माइनस बाहर निकाल लिया। आप नहीं निकालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वही निकालोगे और सिर्फ वाई निकालोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो माइनस जब भी बाहर आता है अंदर के चिन्ह बदल जाती है, तो 2 वाई था, एक निकल गया तो एक बचा, ये वाई निकल गया तो यहाँ 39 बचा, लेकिन माइनस बाहर गए इसीलिए ये प्लस क्या हो गया माइनस। इन दोनों से फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, ऐसा नंबर निकालना है जिससे ये वाला बचे। तो यहाँ पर हमारे पास y का गुणांक 1 है, लेकिन y का गुणांक तो 4 है, तो मैंने -4 बाहर निकाल दिया। फिर इन दोनों से बाहर हमने ये कॉमन ले लिया, फिर ये हमारे पास बच गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं, फिर नीचे हल करेंगे। देखो रूट वाला है तो देख के मत डर जाना कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। √3, जबकि रूट वाला सबसे इजी रहता है। √3 y की घात 2 धन 9y धन 6√3, ठीक है। यही है हमारा प्रश्न। चलो अब इसको हम लोग यहाँ हल करते हैं। यहाँ जगह है हमारे पास, देखो अब देखो ये जो दिया है इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, वाई स्क्वायर का गुणांक है √3 और आखिरी पद का चिन्हों के साथ बताओ आखिरी पद क्या है, तो +6√3। तो देखो यहाँ रूट के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बिना रूट वाले का बिना रूट वाले के साथ होगा, ठीक है। तो 6 गुणित 1 मतलब 6, √3 और √3 गुणा होकर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 3, और ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो 6 या 18, ठीक है। यहाँ से 6 का हुआ बिना रूट वाले के साथ
और √3 का √3 के साथ किए तो 3, तो 6 तिया कितना हो गया 18। अब 18 को दो भाग में हमको ऐसा तोड़ना है कि जिसको जोड़ने से +9 मिले और गुणा करने से जो है 18 मिले। ये तो बड़ा आसान है, 6 तिया 18, 6 और 3 को जोड़ दो 9 मिल जाएगा, गुणा कर दो वो हो जाएगा। तो √3 y की घात में 2 धन 6y 6y धन 3y धन 6√3। अब तोड़ना तो इजी था। अब आप बोलोगे कि सर इनमें उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, कैसे निकालेंगे, हम तो डर गए क्वेश्चन देख के। तो डरना नहीं, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कैसे करना है। √y की घात में 2, ये जो 6 है इस 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √6 गुणित √6, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, क्यों नहीं लिख सकता, ठीक है। या अगर ऐसा नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं क्या करता हूँ, पहले जो है इन दोनों से जो है मतलब इसको काट देता हूँ, चलो और इजी बना देता हूँ। इन दोनों से उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, इन दोनों से यहाँ तो √3 है, यहाँ 6 है, कोई चांस ही नहीं है, लेकिन यहाँ y की घात 2, यहाँ 1y है, तो 1y बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अंदर में क्या बचेगा, √3 तो बचेगा और y की घात 2 था तो 1 निकला तो ये बचेगा, और 6 के साथ जो y था ये निकल गया। तो पहले वाले को हमने ऐसा निकाला। अब इस आखिरी के दो में ऐसा नंबर आप बाहर निकालो जिससे क्या बचे, √3 गुणित y धन 6 बचे, ठीक है। तो यहाँ तो 6 है लेकिन इस 6 के साथ √3 नहीं है, मतलब इस √3 को निकालना पड़ेगा। और √3 कॉमन कैसे निकलेगा, तो यहाँ तो √3 दिख रहा है, बोलोगे सर यहाँ तो √3 नहीं है, लेकिन जब √3 और √3 गुणा बनकर 3 हो जाते हैं तो उस 3 को हम लोग दोबारा से ऐसा करके तोड़ के नहीं लिख सकते क्या, √3 गुणित √3। जब कान को हम लोग इधर से इधर पकड़े चाहे इधर से इधर पकड़े एक ही बात है, जब √3 और √3 गुणा होकर 3 हो रहे थे तो 3 को भी तो ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं। तो इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ देंगे, और वो दो भाग कौन से होंगे, √3 और √3 और y धन 6√3, ठीक है। अब देखो पहले वाले से तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया है, तो y और √3 y धन 6। अब देखो यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 के अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, तो y बहुत यहाँ y है लेकिन यहाँ तो y नहीं है, तो √3 हमने बाहर निकाला, अंदर में क्या बच गया, √3y धन 6, ठीक है। अब दोनों से फिर से क्या चीज कॉमन है देखो, तो √3y धन 6 कॉमन है, और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा y धन √3, यहाँ का ये बचा, यहाँ का ये बचा, तो √3y धन 6 √3y y धन √3, ये हमारा क्या है, उत्तर है। समझ में आ गया। तो रूट वाले को एक और बार देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी y स्क्वायर का गुणांक था उसको लिखा हमने यहाँ पर, फिर आखिरी पद था 6 गुणित √3, इसका गुणा किए तो ये आया 6, एक के साथ पूरा हुआ 6, √3 गुणा होकर हो गया 3, तो 6 तिया 18। ये √3 कैसे हो पढ़े होगे कि नहीं छोटे क्लासेस में, घातांकों के नियम, √a गुणित √a करने से a होता है, ये वाले रूल से हुआ, ठीक है। तो ये हो गया 18। अब 18 को दो पार्ट में ऐसा तोड़ना था कि 9 आए, तो 6 और 3 में तोड़ दिया हमने, 6 और 3, और दोनों को प्लस में रखा क्योंकि यहाँ भी प्लस है। फिर उसके बाद 6 और 3 आ गया, पहले से हमने y उभयनिष्ठ निकाला, दूसरे से हमको ऐसा चीज कॉमन निकालना था जो कि पहले से निकालने के बाद बचा है वह बचे, तो हमने क्या किया, इस 3 को दो पार्ट में तोड़ दिया, √3 फिर √3 कॉमन ले लिया, फिर दोनों से जो कॉमन था उसको ले लिया, फिर ये बचा और ये बचा, इसको लिख दिया, ठीक है। चलो एक और प्रश्न मैं बताने वाला था, प्रश्न नंबर 12। तो देखो प्रश्न नंबर 12 कितना है, 144 24 1। चलो मैं लिखता हूँ इसको, 144 24 1, 144 था, 24 x था, धन x। करेंगे वही फिर से हम लोग, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 144 है, ठीक है। आखिरी पद कितना है, 1 है, इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा, 144 आएगा। अब 144 को दो भागों में ऐसा तोड़ो कि जिसको जोड़ने से जो है +24 आए। तो 144 को तो हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही वाला तरीका देखो ऐसा कर लेना, 144 का जो है लघुत्तम निकाल लेना, पहले किससे जाएगा, 2 से, फिर 7 दूने 14 72 हो गया, फिर 2 से जाएगा 36 हो गया, फिर 2 से जाएगा 18 हो गया, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 9 हो गया, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, और फिर किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसमें आप जोड़ी ढूंढो कि क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 को करने से 25 हो जाता है, 24 तो नहीं आ रहा है, तो और कुछ देखते हैं, 3 3 दूने 6, 6 दूने 12 और 6 दूने 12, हाँ 12 12 में आ जाएगा, 12 में 12 144 होता है, ठीक। तो इसको हम लोग किस में तोड़ेंगे, 12 और 12 में जो है तोड़ेंगे।
तो 144 x की घात में 2 धन 24 को क्या लिखेंगे 12 14 लिख दिया मैं 12 और 12 धन 1। ठीक है, अब पहले से क्या कॉमन निकलेगा, तो 44 तो 12 का गुणनखंड है तो 12 निकल जाएगा और दोनों में तो x है ही तो x निकल जाएगा। 12 12 144, तो यहाँ से 12 निकल गया, 2x था 1x निकल गया, यहाँ से पूरा पूरा ये निकल गया तो पूरा निकल गया, तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा क्या, नहीं 1। ठीक है, फिर देखो ये चीज जो बची यहाँ भी वैसे चीज बचना चाहिए, तो क्या चीज कॉमन दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी वही चीज है तो कुछ कॉमन ये निकल सकता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 1 और ये हो जाएगा 12x धन 1। तो फिर से दोनों से क्या कॉमन निकल गया 12x धन 1। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 12x नीचे लिख देता हूँ, देखो 12x धन 1 धन 1 और 12x धन 1। ये देखो ये ब्रैकेट बाहर निकल गया, फिर ये 12 बचा धन ये 1 बचा, तो ये हमारा गुणनखंड जो है टूट गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनाना है गुणनखंड, और भी क्वेश्चन जो है क्या करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, और अगर नहीं बन रहा है तो मेरे को बताना, मैं फिर से जो है वापिस से आपको समझा दूंगा। चलो अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा किसी द्विघातीय बहुपद के गुणांक और उसके शून्यक के बीच में संबंध। गुणांक तो मैंने बता दिया कि जो भी रहता है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलूंगा तो एक्स स्क्वायर के सामने जो होगा, एक्स का गुणांक बोलूंगा तो एक्स के सामने जो होगा, 9वीं में पढ़े होगे आप लोग। शून्यक, यहाँ पर शून्यक का मतलब ये नहीं होता है कि कितने जीरो हैं, शून्यक का मतलब होता है उसका हल। मतलब जैसे मान लो अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जैसे इसी उदाहरण को लेते हैं, धन 6, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, या इसके शून्यक ये हैं। इसका मतलब समझते हो, शून्यक का मतलब क्या होता है, इस दिए गए इस हम लोग क्या करेंगे, इस दिए गए संबंध में बहुपद में हम लोग x के जगह ऐसा कौन सा मान रखें जिससे इसका पूरा मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो माने क्या कहलाती है, वो माने कहलाती है शून्यक। तो इसको हम लोग को हल करना सीखना है। जैसे इसको जब आप हल, इसमें आप जब x की जगह 3 रखोगे और x की जगह 2 रखोगे तो आप करके देख लो, ये पूरा पूरा शून्य हो जाएगा। जब 3 रखोगे तो 3 की घात 2 मतलब 9, 5 3 15 और 6, तो 9 और 6 15, 15 माइनस 15 मतलब 0। तो किसी बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है, उस बहुपद में x का वो मान जिसको रखने से क्या हो जाएगा, उसको उसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ऐसे मानों को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। समझ में आ गया शून्यक क्या है, किसी बहुपद में x के रूप में दिया है तो x का मान, y के रूप में दिया है तो y का मान, t के रूप में दिया है तो t के वो मान जिसको रखने से क्या होता है, वो बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसको बोलते हैं शून्यक। तो मैंने बताया था कि जो द्विघातीय समीकरण है उसका व्यापक समीकरण क्या होता है, तो ax की घात 2 धन bx धन c। जब आपको शून्यक निकालना हो तो शून्यक निकालने के लिए इसको 0 से हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप, जब भी आपको शून्यक निकालने बोले या संबंध निकालने बोले तो जो भी बहुपद दिया रहेगा उसका मान क्या करना है, 0 रख देना। ठीक है, फिर इसके बाद देखो हम लोगों को जो है 2 चीजें करनी है। ठीक है, मानक यहां पर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, माना कि दिए गए समीकरण के शून्य, इस समीकरण के जो शून्य है वो है अल्फा और बीटा। ठीक है, मतलब इस समीकरण में जब आप अल्फा रखोगे या बीटा रखोगे तब इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अभी हमको नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया, इसके शून्य को अल्फा और बीटा। अब इसके बाद हमको जब संबंध दर्शाना होगा ना, किसके किसके बीच में, गुणांक के बीच में। अब यहाँ पर गुणांक कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और जो बचा वो c है। तो हमको 2 काम करने पड़ते हैं। पहला होता है शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का रूट्स, योग मतलब, ठीक है, मतलब अल्फा धन बीटा। अल्फा धन बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फा धन बीटा माइनस b क्या है, देखो b जो है वो x का गुणांक है। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ऊपर में कौन सा मान रखोगे, x का गुणांक। अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो x का जो भी गुणांक रहेगा उसको आप यहाँ पर लिखोगे। a क्या है, देखो a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, x स्क्वायर
का गुणांक, ऊपर में माइनस है और x का गुणांक, ठीक है, ये गुणांक है और ये है x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया शून्यकों का योग, ठीक है। इसके बाद हमको दूसरा चीज इसमें करना है, शून्यकों का गुणनखंड। शून्यकों का गुणनखंड मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटे में a, और c क्या है, c तो हमारा जो आखिरी पद बचा कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जो आखिरी में जो संख्या बचता है, ठीक है। और a क्या है, a है हमारा x स्क्वायर का गुणांक। वापिस से देखो व्यापक समीकरण को, ठीक है। तो देखो दोनों के जो है हर में वही चीज है, लेकिन पहले के अंश में माइनस के साथ x का गुणांक है, जबकि दूसरे में प्लस के साथ स्थिरांक है। ये दो चीजें अगर आपने निकाल ली तो आपका संबंध जो है क्या हो जाएगा, स्थित जो है हो जाएगा, दोनों में संबंध स्थापित हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 24, उदाहरण 24 क्या बोल रहा है कि बहुपद ये के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो देखो इसको शुरुआत कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया, देखो बहुपद 6x की घात 2 धन 13x धन 7 की तुलना 1ax स्क्वायर धन bx धन c से करने पर, तो x स्क्वायर के सामने यहाँ a है, यहाँ x स्क्वायर के सामने क्या है 6, तो a का मान कितना हो गया 6, यहाँ x के सामने b है, यहाँ x के सामने प्लस 13 है, तो b का मान हो गया प्लस 13, बचा c, यहाँ क्या बचा 7, तो जो बचा वो c का मान, तो a b और c मिल गया। उसके बाद शून्यकों का योग मैंने बताया था, यहाँ पर एक और चीज लिख लेना कि माना कि बहुपद के जो शून्यक हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो माइनस मैंने रख दिया, बी का मान कितना है 13 है और ए का मान कितना है 6 है, तो माइनस 13 बटे 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद शून्यकों का गुणनखंड करना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, तो सी का मान कितना है 7 और ए का मान कितना है 6, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको 25 भी जो है वैसे ही करना है, शून्यकों का गुणनखंड और शून्यकों का योगफल जो है आपको वैसे ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज हमको समझना है कि जैसे अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि हमको शून्यक दे देता है और बोलता है कि इसका समीकरण बताओ करके, ठीक है। तो उसका समीकरण कैसे बनाते हैं, देखो जब हमको किसी चीज के बहुपद के अगर शून्यक पता हो तो समीकरण कैसे बनता है या बहुपद कैसे बनाते हैं, समीकरण या बहुपद ज्ञात करने की विधि जब उसके शून्यक क्या हो पता हो, ठीक है। तो उसके लिए एक हमारे पास सूत्र होता है और वो सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा, और अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा पहला रूट है और बीटा दूसरा रूट है। अच्छा, अल्फा और बीटा दो ही क्यों लिए, क्योंकि बहुपद का जो व्यापक समीकरण है उसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2, x की अधिकतम घात 2 है, मतलब इसके अधिकतम हल कितने होंगे 2। जैसे अगर त्रिघातीय होता है x की घात 3 होता तो इसमें कितने शून्यक आते 3, तो किसी भी समीकरण में जितने में अधिकतम घात होती है x की या y की या t की उतने ही उसके हल होते हैं। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणित x धन अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया बहुपद निकालने का तरीका। जैसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे लिखोगे, पहला तो देखो दिया गया है करके लिखना या माना कि लिखना, पहले माना कि अल्फा बराबर पहला वाला मान अल्फा होगा, दूसरा वाला मान बीटा होगा, तो पहला वाला मान 3, दूसरा वाला मान 4। अतः बहुपद हमको गुणनखंड निकालना है ना, तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग पहले बहुपद निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन हम लोग दोनों को हल कर लेंगे, ठीक है। पहले तो गुणनखंड निकालना था तो गुणनखंड भी निकाल देंगे, और उसके बाद कई बार बोलता है कि बहुपद ज्ञात करो जब उसके शून्यक ये है करके, तो दोनों चीजें हो जाएगा। तो देखो ऊपर वाले फॉर्मूला में हम लोग मान रखते हैं यहाँ पर, तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही आएगा, अल्फा धन बीटा मतलब 3 धन 4 गुणित एक्स धन 3 गुणित 4, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर 7 और 3 10 x और 4 दिया 12। तो जब क्वेश्चन ऐसा देगा कि इनका बहुपद ज्ञात करो,
तो इनका बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक धन 12। ये बहुपद हो गया, लेकिन हमको तो गुणनखंड बोला है, तो गुणनखंड के लिए क्या करोगे, गुणनखंड के लिए इसकी तुलना 0 से कर दोगे। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स धन 12 बराबर 0। अब इसको तोड़ना तो सीख चुके हो। यहाँ पर आखिरी पद कितना है, 12 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। 12 एकम 12, 12 को दो भागों में ऐसा तोड़ो कि जिसको जोड़ने से क्या आए, माइनस, अरे सॉरी सॉरी, 3 और 4 है ना, 3 और 4 यहाँ कितने होंगे, 7 होंगे। ये कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, 12 गुणित 1, 12 एक कम 12 आएगा, 12 को दो भाग में ऐसा तोड़ो कि जिससे जोड़ने से 7 आए। तो ये जो दिया है ना 3 और 4 वो उसी में टूटेगा, लेकिन माइनस है तो -3 और -4 में टूट जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x धन 12 बराबर 0 की वापिस से बताओ कैसे टूटा ये। देखो पहला पद है 1 और आखिरी पद है 12, तो 12 एकम 12। अब 12 को दो भाग में ऐसा तोड़ो कि जिसको जोड़ने से बीच वाला पद आए -7 आए। तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 और 4, लेकिन जोड़ने से क्या आना चाहिए, -7, और गुणा करने से +12, तो प्लस चाहिए तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़ के देखो -7 आ रहा है कि नहीं, तो इसमें टूटेगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इसमें से x क्या निकलेगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन निकलेगा -4, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करोगे, x माइनस 3 गुणित x माइनस 4। ठीक है, ये है x माइनस 3 और x माइनस 4 इसके क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, आप चाहो तो इसको जो है 0 से तुलना किए बिना ही क्या कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो। वही करना, 0 से तुलना मत करना, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सिंपली जो आया है उसी को तोड़ देना, और तोड़ने से कितना आया, ये x माइनस 3 और x माइनस 4 आया। समझ में आ गया ये। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है -2 और -3। पहले बहुपद बना लेते हैं। ठीक है, बहुपद कैसे बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा, तो -2 धन -3 और गुणित x धन, गुणा करना है तो -2 गुणित -3। अब देखो बहुपद का रूप क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट को ओपन जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस को माइनस बना देगा, तो -2 और -3 जुड़कर कितने हो जाएंगे, -5, और माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस, और 3 दूने 6। ये हो गया बहुपद। अब इसको गुणनखंड के रूप में करना है, तो देखो आखिरी पद कितना है, 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, इन दोनों को गुणा करो कितना आ रहा है 6। अब 6 को दो भागों में ऐसा तोड़ो कि जिसको जोड़ने से -5 आए, तो क्या होगा, देखो अब तो सीख गए होगे, तो ये टूटेगा किसमें, -6 में, -6x धन 1x, दोनों को जोड़कर देखो -6 में से 1 जाएगा तो -5 बचेगा, और अरे सॉरी, ये देखो 2 और 3 कितने हो गए, -5, और ये बीच वाला क्या है, एक और माइनस है ना, तो इसका माइनस और इसका माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा ना। ठीक है, प्लस बनाएगा कि नहीं, ये देखो -2 और -3 जुड़कर कितने हुए, -5 हुए, लेकिन बाहर में तो एक और माइनस इसका इंतजार कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 6 गुणित 1 मतलब 6। अब 6 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जिससे ये +5 बने। ठीक है, ये वाला माइनस इसको प्लस बना दिया, तो +5 कैसे बनेगा, तो 6 को दो पार्ट में तोड़ो, 2 तिया 6, तो 2 और 3 में टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर धन 2x धन 3x धन 6। अब इनको कॉमन निकाल लो, पहले से x कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा, पहले से जब x कॉमन निकलेगा तो x के कॉमन निकलने से बचेगा x धन 2। x कॉमन निकला, x है ना ये। ठीक है, दूसरे से क्या कॉमन निकलेगा, दूसरे से निकलेगा 3, तो ये बचेगा x धन 2। तो दोनों से क्या कॉमन निकला, पहले तो देखो x धन 2 दोनों से कॉमन निकला, और अंदर में क्या बच गया, x धन 3, तो ये इसके गुणनखंड है और ये इसका बहुपद है। ठीक है, समझ में आ गया ये। इसी तरीके से आपके सारे प्रश्न जो है बनेंगे। एक और मैं बता देता हूँ इस बटे वाले को, ठीक है, तीसरा को, बाकी सब तो इजी है। ठीक है, 1/2 और -1/2। ठीक है, 1/2 और -1/2, देखते हैं इसको। तो अल्फा के जगह माना कि अल्फा के जगह 1/2 है, ठीक है, और बीटा के जगह जो है -1/2 है। तो हमारे पास बहुपद अगर निकालना है तो बहुपद निकालने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ आ जाएगा -1/, एक मिनट, एक ग्राफिक्स कुछ हिल रहा है,
1/2 धन, यहाँ क्या आएगा हमारे पास -1/2 गुणित x, ठीक है, धन अल्फा इंटू बीटा था तो 1/2 गुणित -1/2। तो देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स प्लस 1/2 और -1/2 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0x, और 1/2 गुणित 1/2 कितना हो जाएगा, -1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 गुणित x करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4। तो यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, तो भले ही आपको इस प्रश्न वाले में बहुपद कैसे निकालते हैं वो नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको आगे क्लासेस में जाओ तो पता रहे कि जब शून्य पता हो तो बहुपद कैसे निकालते हैं, तो इसी फॉर्मूले से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करके। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो हमने इससे रिलेटेड जो है सॉल्व कर लिए। अब देखो, निम्न बहुपदों के शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगफल और गुणनफल। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा सा, फिर जो है यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत इजी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने इधर के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिए क्योंकि ईजी था, तो अगर नहीं समझ में आया है तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना या कमेंट में करना कि सर एक और बार जो है समझा दो करके। ठीक है, मैं या तो उसको कॉल करके समझा दूंगा या एक अलग से वीडियो बनाकर जो है आप लोगों की प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो, उन लोग भी पढ़ें। ठीक है, आलसी नहीं करना है, छुट्टियां चल रही है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ देना है। ठीक है, आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। ठीक है, बस 10 मिनट और वीडियो हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी। तो देखो, किसी भी बहुपद का मैंने व्यापक रूप क्या बताया था कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax की घात में 2, ठीक है, धन bx धन c। तो कोई भी प्रश्न लेते हैं, जैसे पहला ही प्रश्न लेते हैं, तो क्या करोगे, दिए गए बहुपद को व्यापक बहुपद से तुलना करने पर, तो a का मान कितना आएगा, देखो यहाँ पर x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a का मान आ गया 1। ठीक है, x का गुणांक कितना है, 10, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, उसके बाद लास्ट के बचा 24, तो ए बी सी बच गया। उसके बाद लिख लेना, माना कि अल्फा और बीटा इसके क्या है, शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस और b का मान 10, a का मान 1, मतलब -10/1 मतलब -10। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन में a का मान कितना होगा, आप लोग बताओ, वीडियो को रोको और खुद से सॉल्व करो। a का मान आएगा 2, b का मान कितना आएगा, x के सामने कौन है, चिन्ह के साथ -7, यहाँ प्लस था तो मैंने प्लस को नहीं लिखा ना, लेकिन जब माइनस रहेगा तो माइनस को लिखोगे। c का भी मान कितना आएगा, -9, फिर से लिख लेना, माना कि अल्फा और बीटा इसके क्या है, शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/1, तो माइनस पहले से ही है, और b का मान ऑलरेडी माइनस है, तो -7, और a का मान 2, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा 7/2। अच्छा, मैं इसमें गुणनखंड नहीं बताया ना, तो देखो पहले वाले में गुणनखंड क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c का मान कितना है, 24, 24/1 मतलब 24, 24 क्या है हमारा गुणनखंड है। ठीक है, इसमें भी गुणनखंड वैसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें गुणनखंड क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान कितना है, -9, और a का मान कितना है, 2, तो -9/2 हो गया। चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, वैसे ही a का मान 1 होगा, b का मान 11 होगा, c का मान 30 होगा, यहाँ रख लेना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लो, चौथा क्वेश्चन में जो है बता देता हूँ, चौथे क्वेश्चन में जो है a का मान कितना होगा, a का मान होगा, चिन्ह के साथ लिखना है ना, a का मान होगा -5, b का मान होगा 3, ठीक है, और c का मान होगा 4, c का मान होगा 4। तो मान लेना अल्फा और बीटा उसके क्या शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/1, तो माइनस और b का मान 3 है, और नीचे में आ जाएगा -5, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, तो 3/5, 3/5। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा करोगे तो c/a, तो c का मान कितना है, देखो c का मान है हमारे पास 4 और a का मान है -5, तो ये हो जाएगा -4/5। तो यहाँ पर आएगा आंसर 3/5 और यहाँ आएगा -4/5। आखिरी वाले प्रश्न में देखो x² का गुणांक 1 है, मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -12।
इसी में रखना, ऐसे ही हल करना बन जाएगा। ठीक है, वापिस से बोल रहा हूँ, अगर नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो बताना, मैं वापिस से जो है हल करके बता दूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, व्यापक समीकरण से तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। और एक चीज ध्यान रखना, जब ए बी और सी की वैल्यू निकालोगे तो चिन्हों को ध्यान रखना। ठीक है, माइनस को जो है लिखना मत भूलना। उसके बाद क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। जैसे कहीं पर यहाँ पर देखो बी की वैल्यू पहले से माइनस थी और इस फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो लोग क्या करते हैं, एक ही माइनस को लिख देते हैं, भूल जाते हैं, जबकि दोनों माइनस आएगा। ये माइनस तो फॉर्मूले के कारण और ये माइनस उसके मान के कारण। ठीक है, चलो ये हो गया यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 2 के बारे में और हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तब तक कैसा लगा ये बताना। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे से कांटेक्ट करना। तब तक के लिए बाय बाय।